संक्षिप्त मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार की गाथा 26 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा कल की थी अपन ने। शिष्य का एक प्रश्न है और उस प्रश्न को ही हमने समझने का प्रयास किया था कि जो तीर्थंकर आदि की भक्ति की जाती है, तीर्थंकर आदि की का स्तवन किया जाता है, उनकी वंदना हो या स्तुति हो, दोनों में ही हम शरीर को ही तो मुख्यता से देखते हैं। और आप अभी तक जो सारी चर्चा कर रहे हो वो क्या करते चले आ रहे हैं कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न हैं। तो यदि देह और आत्मा को इस तरह से हम भिन्न मानेंगे तब क्या होगा कि ये जो सारा स्तुति और वंदना आदि की जो परिपाटी है ये सब मिथ्या हो जाएगी। और ये वंदना स्तुति किसी और ने नहीं लिखी है, ये तो सब आचार्यों ने ही कही है। मुनिराज के 6 आवश्यक होते हैं, उन 6 आवश्यक में 2 आवश्यक होते हैं स्तुति और वंदना। मालूम है इनमें अंतर क्या होता है? स्तुति और वंदना में स्तुति होती है सामूहिक और वंदना होती है व्यक्तिगत। जैसे आप 24 तीर्थंकरों की पर्टिकुलरली एक एक का अलग अलग नाम लेके नहीं करो, लेकिन आप 24 तीर्थंकरों को करो तो वो कहलाता स्तवन। आचार्य हो, मुनिराज हो, आप सामूहिक में जब आप करोगे तो कहलाती स्तुति। लेकिन आपने उनमें से एक आचार्य को और एक मुनिराज को चुन लिया या एक तीर्थंकर को चुन लिया तो वो क्या कहलाएगी? वंदना। महावीर स्तुति नहीं होती है, महावीर वंदना होती है। और 24 तीर्थंकर स्तवन होता है। तो ये दोनों काम डेली के हैं, ये दोनों काम करना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं करेंगे ना तो मुनिपना मान्य नहीं माना जाता, क्योंकि छठे 7वें गुण स्थान में वे निरंतर झूलते हैं तो आवश्यक है ही उनके। तो वंदना भी स्तुति भी प्रतिक्रमण भी ये सब होते हैं ना 6 आवश्यक, उनमें स्तुति और वंदना दोनों का नाम है। तो कहते हैं यदि देह और आत्मा को भिन्न कर दिया तो ये स्तुति और वंदना का क्या होगा? ये तो मिथ्या साबित हो जाएगा। तो ऐसा उस शिष्य का प्रश्न था, है ना। और उस प्रश्न पे हमने कल बात की थी। अब देखो आचार्य उसका उत्तर कैसे देते हैं। पेज नंबर 63 नंबर का पेज है और मात्र एक लाइन में, एक शब्द में तो एक छोटा सा उत्तर है। क्या उत्तर है? नैवम। कितना सा उत्तर है? नैवम। ऐसा नहीं है, है ना। साफ उस मान्यता का निषेध कैसे कर दिया? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? और फिर जो हमने प्रश्न किया वो क्या गलत था? तो देखो क्या उत्तर है। नए विभाग अनविज्ञो असि। तुम जो असि यानी होता है हो, और जब ये कई विभक्तियों का प्रयोग हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वहां पर कर्ता का प्रयोग किया जाए। सेंटेंस बनता है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग, क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन संस्कृत में विभक्तियों की ये विशेषता होती है कि यदि कोई विभक्ति प्रयोग में आए तो जरूरी नहीं है वहां कर्ता का प्रयोग किया जाए, वो अंडरस्टूड होती है। विभक्ति से कर्ता क्या है वो अंडरस्टूड है। जैसे जहां मी आता है ना आखिरी में, जैसे गच्छामि, पठामि, है ना। जैसे हमने आपसे प्रश्न किया या मैंने उत्तर दिया भोपालम गच्छामि। अब ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है अहम। गच्छामि मतलब अंडरस्टूड है कि मैं की ही बात हो रही है। ऐसे हर कर्ता के साथ सेपरेट विभक्तियां होती हैं। ऐसे ही असि शब्द का प्रयोग कब होगा? त्वम। जब त्वम का प्रयोग हो ना तब होता है असि। सिप्थस्था, प्रथम वचन में सी का, द्वितीय वचन में था का और तृतीय वचन में था का, सिप्थस्था, है ना। ऐसा एक सूत्र है बहुत बड़ा, तिप्तस जी सिप्तस्था में बस मस्ताम जा था सा थाम, है ना। ऐसा करके एक सूत्र है कि कौन से उसके साथ कर्ता के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखो, हाँ वही तीता अंति आमी आवा आपने पढ़ा होगा ना, उसका पूरा एक सूत्र है। ये पालनी लिख के गए हैं।
तो ये नए विभाग अनभिज्ञो असि। अब असि में तुम नहीं बोला, तुम, लेकिन असि लिखा है ना, तो आप अपने आप समझ लो कि तुम्हारी बात हो रही है। क्या बोलना है? नए विभागो, तुम नए विभाग से, यानी नयों की जानकारी से, नयों के प्रयोग करने की पद्धति से, कथनों की विवक्षाओं से अनभिज्ञ हो। क्या हो तुम? अनभिज्ञ, जानते नहीं हो नयों का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। और जो नयों को पढ़ समझने में समर्थ नहीं हो वो कभी भी शास्त्रों का पारगामी नहीं हो सकता, एक लाइन नहीं समझ सकता शास्त्रों की, क्योंकि वचन जहां जहां पर हैं वहां वहां विवक्षाएं हैं। एक छोटी सी पंक्ति है, जावदिया वयणवया तावदिया होंति नयवादहा। जितने वचन हैं उतने नयवाद हैं, उतनी विवक्षाएं हैं। हर एक वचन के पीछे की विवक्षा अलग अलग होती है। अब देखो दूसरी बात, जो कल आपका प्रश्न हो रहा था कि हम भक्ति करते समय उनके बहिरंग स्वरूप को नहीं देख रहे, हम उस बहिरंग स्वरूप से कहां पहुंचना चाह रहे हैं? उनके अंतरंग तक ही जाना चाह रहे हैं ना। आपका कहना एकदम सही है, ऐसा ही होता है। निश्चय ने, हमने ये सारी चर्चाएं पूर्व में यद्यपि की हैं, लेकिन फिर से रिमाइंड करा देता हूं, निश्चय ने तो अनुभूति का नाम है, और जितनी जितनी अभिव्यक्तियां हैं वो सब कुछ व्यवहार कहलाती हैं। अनुभूति सो निश्चय, अभिव्यक्ति सो व्यवहार। इसी चीज को एक जगह कहते हैं अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों के प्रयोग में ऑटोमेटिक भेद हो जाता है। आपने कोई शब्द का प्रयोग किया ना, वहां पर किसी ना किसी भेद का ही कथन करोगे। जैसे कि इस टैबलेट का आप अभेद का ज्ञान कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो, लेकिन इसे बोल के बताओ। इसे बोलोगे तो आप भेद डाल दोगे। क्या कहोगे? अरे वो काला लैपटॉप लाना, या काला टैबलेट देना, या बोल सैमसंग का टैबलेट देना। तो सैमसंग का टैबलेट ये कई भेदों में से एक भेद है, लेकिन अकेला सैमसंग का होना इसकी सर्वांगीण परिचय नहीं है। इसका सर्वांगीण परिचय ये नहीं है कि ये सैमसंग का है। इसमें हो सकता है अंदर बहुत सारी चीजें दूसरी दूसरी कंपनी की भी हों, है ना। या हमने, अब हमारा अलग अलग हो सकता है, हम किसी कलर से बोल सकते हैं या किसी और। जैसे ही आपने किसी शब्द का प्रयोग किया, आप किसी भेद को हाईलाइट कर देते हो, और जब भी हमने किसी भेद को मुख्य किया, वहां हमने क्या कर दिया? वहां व्यवहार का प्रयोग हो गया। तो अनुभूति सो क्या है? निश्चय है। अनुभूति समझ लो कि आपने किसी वस्तु को अखंड रूप से देखा, जाना और उसे फील कर लिया। आपने एक रसगुल्ला लिया और उसे खाया, है ना, और खाने के बाद आपने जो उसकी अनुभूति की, तो वो अनुभूति क्या कहलाएगी? वो निश्चय, क्योंकि अभेद अखंड अनुभूति की ना। अब हमने आपसे पूछा कैसा लगा, अब जब जहां आपने बोलना चालू किया वहां पर क्या खड़ा हो जाएगा? जहां उसके बारे में बताना चालू किया वो भेद खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक धर्म बोलते समय कई धर्म गौण होते हैं, और यही मुख्य और गौण करना, यही वचनों की पराधीनता है। और जब भी आप मुख्य गौण करते हो वहीं नए खड़े हो जाते हैं। अब देखो, एक ही रसगुल्ले को खाते समय मैं कितने शब्द बातें प्रयोग कर सकता हूं। मीठा है, गरम है, कर सकते हैं कि नहीं, मुलायम है। अब देखो, एक रसगुल्ले में आपने जैसे ही बोलना चालू किया, जिस समय आप एक गुण को बोल रहे हो ना, उस समय कितने गुण उसके छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं? अनंत, है ना, अनंत गुण। भले या हम अनंत गुणों को जान नहीं पा रहे अभी छद्मस्त अवस्था में, लेकिन हैं। और ये नियम है, नीति है। 7 भंगी होते हैं, वो रोड साफ करने वाले नहीं, है ना। सप्तभंगी, सप्तभंगी, भंग यानी होता है किसी बात को बताने के, उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, क्या बोलते हैं, हाँ वो बोलते हैं ना। तो वो ही कहलाता है भंग। क्या होता है उसमें? जैसे कि ABC, इसके कितने भंग बन सकते हैं? 7 बन सकते हैं, है ना, 7 ही बनेंगे। A है, B है और C है।
या फिर चलो ए और बी हैं अकेले, इसके कितने भंग बन सकते हैं? इसके ए बी दो है ना, ए बी, तो इसके बनेंगे 3, और एक है अस्ति, एक है नास्ति और एक है अवक्तव्य, 3 चीजें हैं। अब इनके कितने भंग बनेंगे? 3 के 7 भंग बनेंगे ना। तो ऐसे ही अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, जब हमने इसके भंग बनाए तो कितने बने? 7 भंग। इन 7 भंगों को ही क्या बोलते हैं? सप्तभंगी। इन सप्तभंगी से किसी भी वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, बताना होता है, अभिव्यक्तियां होती हैं। लेकिन इसमें देखो कमाल की बात क्या है, जो अवक्तव्य है ना, अवक्तव्य वो 4 हैं। अवक्तव्य कितने हैं? 4, और वक्तव्य कितने हैं? 3। मतलब आप जितना भी कह दोगे, नहीं कहा हुआ हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। इससे क्या पता चलता है? जैसे हम यहां पर समय सार की कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन समय सार जो है ना, वो ना कही हुई बातें हमेशा ज्यादा रहेंगी, और वो भी समय सार का स्वरूप है जो हम नहीं कह पा रहे हैं। आजकल लोग शॉर्ट्स में और रील्स में प्रवचन सुनते हैं, है ना, और सोचते हैं कि हम थोड़ा धर्म को समझ रहे हैं। कभी नहीं समझ पाओगे। ये तो सिस्टमेटिक, रेगुलर, क्रमिक तौर पर समझने सुनने के पुरुषार्थ वाला काम है। क्योंकि 15 सेकंड में कोई बात नहीं आ पाती। 15 सेकंड तो छोड़ो, 1 घंटे में कोई बात नहीं आ पाती। 1 घंटे में भी हम जो कह देते हैं ना, जैसे कि कल हमने जो चर्चा की, उतनी चर्चा सुन ले कोई, उसको कोई समाधान मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमने तो वहां पर सवाल पे ही बात की थी। कल तो पूरी चर्चा किस पर थी? प्रश्न पर थी। आज हम उसका उत्तर देंगे तो भी मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैं आपको सब बता दूंगा। मतलब मैं चाहे जितना भी बता दूं, और ये मैं 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, 33 सागर तक जितना वक्तव्य निकलता है ना उन लोगों का, इसके बाद भी अवक्तव्य ज्यादा रह जाता है, 33 सागर तक। और ऐसा कहते हैं, अभी कहाँ के लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो सुनता हुआ आ रहा हूं कि वो कोई बात रिपीट नहीं करते, है ना, और वो निरंतर नई 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 बातें, एक आत्मा की, उसके गुणों की, है ना, यही आगम की चर्चा, अध्यात्म की चर्चा, जो भी है, द्वादशांग के पाठी होते हैं सभी, 33 सागर तक चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कोई बात रिपीट नहीं करते। तो भी जितना कह देते हैं ना, उतना मात्र वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप जितना नहीं कहा गया, वो हिस्सा हमेशा ज्यादा रहता है। ये बात कहां से प्रूव होती है? अवक्तव्य से। कहने का अभिप्राय ये है, जब जब हम कुछ कहने जाते हैं, बस वो कहना ही व्यवहार है। हम जब निश्चय के बारे में कह रहे हैं ना, वो भी निश्चय नहीं है, वो तो क्या है? वो भी व्यवहार है। क्योंकि निश्चय तो किसका नाम है? अनुभूति का नाम निश्चय है। अब देखो, जिसको भी कहा जाता है वो प्रायः उसे कहा जाता है जो स्थूल हो, जो परिचित हो, जो मूर्त हो। अब देखो क्रम क्रम से हम किसे कहते हैं, है ना। जैसे कई बार बुजुर्ग लोग डॉक्टर के पास दिखाने गए, अब डॉक्टर ने पूछा, क्या अम्मा जी क्या हो गया, कैसा लग रहा है? तो कहते पता नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा। अभी क्या है, उन्हें ज्यादा डिटेल नहीं मालूम क्या हो गया, कैसे हो गया, है ना, बस पता नहीं क्या है, वो तो क्या है, बस अच्छा नहीं लग रहा। अभी क्या हुआ इसका मतलब? अब डॉक्टर फिर और पड़ताल करता है, उनके परिचित से अपरिचित को समझने की कोशिश करता है। पूछेगा, अम्मा जी कैसा अच्छा नहीं लग रहा, कल कैसा लग रहा था और आज कैसा लग रहा है? कि बस ऐसो लगत है कि पढ़े ही रहे, ऐसो लगत है कि सोता ही रहे। ऐसी वो बुंदेलखंडी में अपनी भाषा में समझा रही है। फिर वो और पूछेगा, है ना, और आगे आगे धीरे बढ़ेगा, तो खाना खाने का मन कर रहा है? कह रहा है कच्चू खाने को भी मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का भी मन नहीं कर रहा है, कहीं उठने का ही मन नहीं कर रहा। अब ऐसे धीरे धीरे वो समझ रहा है, परिचित से अपरिचित को समझ रहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति हर इंसान की वही होती है जिससे वो परिचित होता है। और जो जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो सब क्या है? व्यवहार है। तो जो बोला जाता है वो स्थूल होता है, जो बोला जाता है वो कैसा होता है? वो स्थूल है, परिचित है, मूर्त है। और आगे बढ़ो, वो निमित्त है। क्या है? कथन किसका होगा? निमित्त का। लेकिन ज्ञान किसका करना है? उपादान का। समझ में आया? बहिरंग कारण कहे जाएंगे, अंतरंग कारण कहे नहीं जा सकेंगे।
यदि अंतरंग कारण को कह दिया जाता तो वो बहिरंग हो जाते। उनका नाम अंतरंग है ही इसलिए क्योंकि वो कहे नहीं जा पाते। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे ही हम एक व्यक्ति जो अरहंत भगवान के पास गया, या हमें अरहंत भगवान की महिमा पैदा हुई, हमारे चित्त में एक बहुत भाव विभोर हो गए अरहंतों के प्रति। अब उनकी अनुभूति की कितनी चर्चा कर पाएंगे हम? क्या बोल पाएंगे? हम कर ही नहीं पाएंगे। अनुभूति ना बताई जा सकती है, ना कही जा सकती है, ना दिखाई जा सकती है। नहीं, अरे अतीन्द्रिय अनुभूति तो छोड़ो, इंद्रिय अनुभूति नहीं बता सकते आप। इंद्रिय जन्य अनुभूतियां बता दो। आज आप लोग जो खा के आए हो, आप बता दो आपको खाने के बाद कैसा लगा, बता के बोल के बताओ। आप जो बोल रहे हो ना, वो तो उस अनुभूति का कतरा भी नहीं है, अंश भी नहीं है। बहुत मजा आया आज खाना खाने में। अब मजा आया इतने में आप अपनी अनुभूति बता सकते हो कैसा मजा आया? हम 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे ना तो आप चुप हो जाओगे। 3-4 प्रश्न के बाद आप ये बोलोगे कि भैया ज्यादा दिमाग खराब ना करो, खुद खा के देख लो। ये बोलने लगेगा कि नहीं? अभी क्या हुआ? जो अनुभूति आपने इतनी गहराई से महसूस की, उसे आप 3-4 प्रश्नों में उत्तर नहीं दे पा रहे, तो हम बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? अब हम जितना बहुमान करेंगे, जितना हम उसका प्रगटीकरण हमारे चित्त में होगा, वो क्या होगा? वो सारा का सारा अत्यंत स्थूल होगा, अत्यंत निमित्त की मुख्यता से होगा। लेकिन अब ये तो कला है, कोड वर्ड की डीकोडिंग आप गहराई में जाके, बहुत अंदर में जाके करो, और जिसे वो भगवान की वो डीकोडिंग करना आ गया है, उनकी मुद्रा देखकर वो समझ जाएगा कि वास्तव में भगवान क्या है। और जो डीकोडिंग नहीं कर पाएगा, वो बस वही देखता रहेगा, उनकी शकल देखेगा, उनकी आंखें देखेगा, उनका रूप देखेगा, उनके बाहरी वैभव को देखेगा, उनका भामंडल देखेगा, वो आसमान में चल रहे हैं ये देखेगा, बस यही सब देखेगा। वो 18 महाभाषाएं और कितनी 700 छोटी भाषाएं, इनमें वो ज्ञान दे रहे हैं, वो यही देखेगा। वो डिकोड ही नहीं कर पाएगा भगवान को। अब आचार्यों ने डिकोड किया, करने की कोशिश की, उनकी एक एक मुद्रा का वर्णन करते हैं। जो आप कह रहे थे, हम बाहर की चर्चा से अंदर जा रहे हैं, और ये होता है। आप केला खरीदने जाते हो, बोलो कौन सा केला खरीदते हो? हरा लेते हो कि हल्का सा थोड़ा सा पीला लेते हो? अभी आप प्रयोजन देखो, हमें तो अच्छा पका सा मीठा केला चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप केले को देखते हो, थोड़ा सा ज्यादा हरा नहीं हो, कैसा हो, थोड़ा सा पीला सा, हल्का सा पीलापन, और एकदम कालापन भी ना आ गया हो। देखो, ना आप हरे को खाओगे, ना आप पीले को खाओगे, और ना वो काले को खाओगे। खाएंगे तो जैसे हम देख के केला ले रहे हैं ना, उसे तो हम फेंक देंगे। लेकिन क्या है, उसके बाहरी आवरण से हमें अंदर का ज्ञान हो रहा है कि ये बाहर का छिलका कैसा है ना, इससे पता चलता है कि अंदर वो चीज कैसी है। ये होती है डीकोडिंग। हम पारंगत हो गए इस चीज में केले लेने के चक्कर में। तो वो केले का आवरण तो हटा, हमने ग्रहण तो किसको किया? वो अंदर जो व्हाइट है, हम तो उसका सेवन करने वाले हैं, लेकिन हमने बाहर से उसका अनुमान लगाया। ऐसे ही पता चलता है भगवान की मुद्रा से, उनकी मुद्रा से हम डिकोड करते हैं। और ये मूल धवला आदि ग्रंथों में भगवान की भक्ति करी है ऐसे पुराने आचार्यों ने, जिनके भजन बना दिए ना, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अब ये तो हमने क्या किया, डिकोड कर रहे हैं, हम अंग अंग निरख रहे हैं, लेकिन अंग अंग से हमें क्या दिख रही है? शांति समता, शांति समता, वीतरागता समता वीतरागता। हम क्या कर रहे हैं? डिकोडिंग काय की हो रही है? कोड वर्ड क्या है? उनके अंग, और डिकोडिंग क्या हो रही है? ये हो रहा है निमित्त से उपादान का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? फिर ये मूल गाथाएं हैं आचार्यों की। आप ये मत सोच लेना ये आज का भजन है, आज तो हमारी भाषाओं में बना दिया, लेकिन है ये वैसा ही कि भगवान जब आपकी आंखें देखती हैं, जब हम आपके पैरों को देखते हैं, तो चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। हाँ ये है। देखो क्या है, देखो भगवान की प्रतिमा का साइंस समझो। पहली चीज तो भगवान की अपनी जो प्रतिमाएं हैं, अपना प्रतिमा विज्ञान कैसा है। प्रतिमा विज्ञान ये तो प्रचलित है, मूर्ति शास्त्र का जो भी अध्ययन करता है ना, आप चले जाना अध्ययन करने, वहां सबसे पहले आपको लिख के बता दिया जाएगा कि मूर्ति विज्ञान जैनों की देन है।
ये सर्वमान्य तथ्य है, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जैन हूं और हम जैन है तो हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये तो किताबों में लिखा है, सर्व सामान्यीकरण है ये मान्यता। मूर्ति विज्ञान जैनों की देन है। ये जो तारणपंथी कहते हैं ना, है ना, कि मूर्ति क्या कहते हैं, ये तो बाहर से आई है, बिल्कुल नहीं आई है। मूर्ति विज्ञान विशुद्ध रूप से जैनों की देन है ही नहीं है, ये व्यवस्था ही नहीं थी अन्य जगह। तो समझा, वेदों में तो मूर्ति का निषेध है ना, वेदों में तो निषेध है, मूर्ति विज्ञान तो जैनों की देन है, निक्षेप की व्यवस्था जैनों के पास है। अब फिर वो बाद में जो मूर्ति दूसरों के यहाँ आई ना, वो तो जोड़ने वाली थी, ये हमारी हटाने वाली थी। हमारी मूर्ति जोड़ जोड़ के नहीं बनती है, हमारी मूर्ति कैसे बनती है, हटा हटा के बनती है। और उसमें भी देखो भगवान की मुद्रा का भी एक विज्ञान है पूरा। देखो आपकी बंद आंखें आपके प्रमाद का प्रतीक है, और आपकी खुली आंखें आपकी कसायों का प्रतीक है। जो ऐसा होता है ना, जैसे आपको ज्यादा देखने की, बिना इच्छा के देखोगे क्यों चार तरफ ऐसे, ये आंखें ऐसी मटक रही हैं, खुली हुई हैं, देख रही हैं, घूर रही हैं। संविधान में अपराध है, किसी को ऐसे देख लोगे ना आप, किसी लड़की को ऐसे देख लो तो उसमें एक टाइम लिमिट दी है कि 12 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा किसी लड़की को देख लोगे तो वो FIR कर सकती है आपके ऊपर, क्योंकि बिना कसाए के नहीं हो सकता वो। एक लिमिट है कि 10 सेकंड 15 सेकंड वो घूरना एक अपराध है, FIR दर्ज की जा सकती है उसके ऊपर। तो ये घूरना देखना बिना कसायों के नहीं हो सकती, आंखें खुली होना ये बिना कसायों के नहीं हो सकता, और आंखें बंद होना प्रमाद का प्रतीक है। तो भगवान की दृष्टि कैसी है, लटकी हुई आंखें। अब वो क्या है, अब कोई बल नहीं रहा, अब वो खुद ब खुद कुछ नहीं था, बिल्कुल अपने एकदम प्रशांत मुद्रा में आए तो बिल्कुल आंखों पे से जोर चला गया तो ऐसी लटक गई, और लटक के वो ऑटोमेटिक कहां पे आ गई, कहां दिख रही है, नाक के अग्रभाग पे। लेकिन इसका मतलब इतना ही नहीं है, ना आस उसे बोलते हैं नासा, जिसकी आस नहीं है, ना आस अग्र, कोई इच्छा ही अब आगे नहीं रह गई है, उसे बोलते हैं नासाग्र, ना आस। समझ में आया ना, ये होती है नासाग्र दृष्टि। वास्तव में इस नासाग्र पे मत देखो, वो व्यावहारिक जीव तो क्या देख रहा है, नाक पे देख रहा है, नाक। अरे ऐसे तुम देखोगे ना तो भगवान नासाग्र नहीं है, भगवान एकाग्र है। समझ में आया, एकाग्र है वो, नासाग्र थोड़ी है। और यदि नासाग्र का अर्थ लेना ही है तो क्या लोगे, जिनकी कोई आशा ही आगे नहीं रह गई है, उसे बोलते हैं नासाग्र, है ना, ना आस। अब जिसकी आशा नहीं है वो क्या है, समता, साम्य भाव, ये होती है ना, क्या कहते हैं, आंखों के लिए क्या है उस भजन में आया है भगवान के। अरे वो जो मैं भजन बोल रहा था अभी, निरखो अंग अंग जिन बर के, लोचन द्वय जिन बर कहें, है ना, ऐसा कुछ है ना, देखा सब संसार, ऐसा सब आया ना उसमें, एक में घूमा सब संसार, एक में देखा सब संसार। अच्छा देखो अभी ये जो हाथ रहते हैं भगवान के, मैं बता रहा हूं, डिकोड कर रहा हूं भगवान को, भगवान की मुद्रा को डिकोड कर रहे हैं अपन। क्या होता है, पहले लेफ्ट हाथ रखा जाता है और उसके ऊपर राइट हाथ, ये ऐसे ही रहेगा। कभी मूर्ति ऐसी मिल जाए ना तो वो वंदनीय नहीं है, ऐसी नहीं होना चाहिए मूर्ति, मूर्ति ऐसी होना चाहिए, ऐसी होती है, ऐसी ही होगी प्रतिमा। समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड से होते हैं गलत काम, है ना, जैसे पोटी वोटी साफ करते हैं तो क्या होता है, गलत चीजों के लिए लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं, और खाने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड। तो ये अशुभ भावों का प्रतीक है, पहले भगवान के अशुभ भाव हो गए और उसके बाद शुभ भाव हो गए, तो बस अब अशुभ और शुभ भाव दोनों चले गए। तो ऐसा है भगवान का स्वरूप, यही रहेगा। ऐसी प्रतिमा मिल गई ना तो समझ लो फाल्ट, उसमें फाल्ट है फिर, ठीक है। जब आप बर्तनों को मांज देते हो तो कैसे रखते हो, मांजने के बाद कैसे रखते हो, उंधा देते हैं ना, उंधा के रखते हो ना, अब यूज नहीं है। और फिर उसमें भी हम यदि कहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, तो उन्हें बांध के और रख जाएंगे अलमारी के अंदर, है ना, रख जाएंगे कि नहीं। अब कछु काम ही नहीं रहेगा, यूजलेस हो गए, अब इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही देखो भगवान के पैर, पद्मासन लगा के देखना आप, तो पहले आता है कैसा, आप ऐसे राइट पैर को ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हो, पैर कैसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं ना, हमारे पैर कैसे हैं, ऐसे, और भगवान के पैर कैसे हो गए, ऐसे, और फिर उसके ऊपर दूसरा पैर आ गया। तो अब क्या हुआ,
अब कछु काम ही नहीं बचो, इनको तो उन्धा के रख दिए भगवान के कैसे हो गए कदम, उन्धा के रख दिए ना, अब बस कोई जरूरत नहीं है अब उनका, तो बस उल्टे हो गए वो। और दूसरी चीज बांध के अलग रख दिए। अभी आप पद्मासन में बैठे हो, कोई कहेगा चलो उठो, तो तुरंत नहीं उठ पाओगे। क्या हो गया है, इसे बोलते हैं बाइंड अप कर दिया है। क्या हो गया है, बाइंड अप। बाइंड अप शब्द सुना है ना, कि जब भी कोई काम खत्म हो जाता है तो कहते हैं बाइंड अप। तो ऐसे ही भगवान के कदम बाइंड अप हो गए हैं। तो ये हो गया, वो चरण कमल ने क्या कह दिया, अब संसार बाइंड अप हो गया है। तो अभी क्या कर रहे हो, निमित्त को देखकर पहुंच कहां रहे हैं अपन, अंदर पहुंच रहे हैं। बाइंड अप भी हो गया और उन्धा भी दिए, अब इनका कोई यूज नहीं बचा है। तो ऐसे हैं भगवान। ऐसी भगवान की मुद्रा को जब अपन ने देखा, तो फिर भगवान की उस मुद्रा को देखकर उनके आंतरिक गुणों का वर्णन करते। अब बात अपनी कल निकली थी 46 गुणों की, कि भैया उसमें 42 तो शरीर के हैं और 4 काय के हैं, 4 तो हैं आत्मा के और 42 किसके हैं, शरीर के हैं। तो देखो ऐसा है, एक पिताजी अपने बेटी के लिए लड़का देखने गए, उनसे पूछा क्यों भैया कितना कमाता है, कहते लाखों कमाता है। लाखों कमाता है, कितने लाखों कमाता है, कितनी सैलरी कितनी है, कि सैलरी वैलरी मत पूछो, सैलरी तो 10,000 है ना, सैलरी तो 10,000 है, लेकिन ऊपर से 2 लाख कमाता है। क्या कमाता है, ऊपर से 1.5-2 लाख कमा लेता है, 1.5-2 लाख। तो अब वही पिताजी आए अपनी पत्नी के पास, कहते देखा है बेटी के लिए लड़का कैसा है, अरे बहुत बढ़िया, लाखों कमाता है। कितने लाखों कमाता है, अरे सैलरी तो 10,000 है, लेकिन वैसे तो 1.5-2 लाख कमा लेता है। तो वो माता थी समझदार, वैसे होती कम है लेकिन मान लो अभी तो मानने है, वो तो क्या माताएं तो, महिलाओं की नजर, माता की नजर पैसा ही पे ज्यादा होगी, है ना, गुणों से ज्यादा है, लेकिन कई की समझदार भी होती है। तो ऐसा तो है नहीं है कि बुद्धिमत्ता के ऊपर अकेली पुरुषों की मोनोपोली हो, है ना, महिलाएं भी समझदार है। और पुराणों में तो महिलाएं ज्यादा समझदार मिलती हैं, है ना, जो आदमी को सही ठिकाने पे लेके आती हैं। तो ऐसे ही वो भी समझदार थी। कहले उनकी असली कमाई कितनी है, तो कहते वो तो 10,000 है, और वैसे 1.5-2 लाख कमाता, वो देखो ना, 10,000 मत देखो। तो माता बोलती नहीं, मैं तो वो 1.5-2 लाख ही देखूंगी। देखो उसने क्या बोल रहा है, 1.5-2 लाख कमा लेता है। कभी कैसे ही बकरा फंसा तो 1.5 लाख कमा लिए, कभी कैसे ही बकरा फंसा तो 2 लाख कमा लिए। तो जो बकरा फंसा फंसा के 1.5-2 लाख कर रहा है ना, कभी खुद भी बकरा बन सकता है, बनेगा कि नहीं। तो मुझे वो ऊपर की मत बताओ, मुझे मूल चीज बताओ क्या है। ये ऊपर में तुम फिसलोगे तो निरंतर हमारी लड़की के ऊपर वैधव्य का खतरा मंडरा रहा है। कब तो वो या तो विधवा हो जाए, और कब तो किसी जेल में गए हुए पति की वो क्या कहते हैं, पत्नी कहलाएगी फिर, है। तो ऐसी पत्नी बनना स्वीकार है, अपनी पुत्री को ऐसी जगह देना स्वीकार है। यही न्याय कौन ने, समंत भद्राचार्य ने लगाया। जब देवागम स्तोत्र लिखने बैठे हो तो कहते हैं भगवान तुम्हारा भामंडल ऐसा, तुम्हारा शरीर ऐसा, तुम तो आसमान में चलते हो, तुम जब बोलते हो तो सबको अपनी अपनी भाषाओं में समझ में आता है, तुमको जो जहां से देखता है वहीं से दिखते हो, तो ऐसा लगेगा तुम उन्हें ही देख रहे हो। और ऐसी खूब चर्चा है। 8 प्रतिहार होते हैं और 34 अतिशय होते हैं ना भगवान के, 34 अतिशय। ये क्या है अतिशय, क्या है प्रतिहार, किसको कहते हैं, प्रतिहार किसे कहते हैं। प्रतिहार, परिहार, एक समाज है जाति परिहार। ये परिहार कौन कहलाते हैं, द्वारपाल को बोलते हैं परिहार। परिहार जाति के देव भी होते हैं ना, तो परिहार कौन होता है, द्वारपाल। तो द्वारपालों की कदर की जाती है कि जिसके वो द्वारपाल है उसकी कदर है। कोई चीज महत्वपूर्ण है उसकी कदर होगी ना। ऐसा हुआ कि अभी सोना चल रहा है, 1.25 लाख रुपए हो गया ना सोना। तो हमारे पास एक आध किलो का बढ़िया सोने का कोई अच्छा नक्काशीदार कोई गहना था, जेवर था, और उसे हमने डब्बे में भर के और एक आदमी को दिया कि भैया इसे इंदौर तक पहुंचा देना, सुनो डब्बे का बहुत ख्याल रखना। तो वो लोग गाय का ख्याल रखना, डब्बे का बहुत ख्याल रखना। अब वो भैया इंदौर तक जा रहा उसे लेके, वो कह रहा है डब्बे में वजन बहुत लग रहा है यार। उन्होंने बोला डब्बा तो अच्छे से ख्याल रखना है अपन को। तो उसने बस में से देखा, थोड़ी सी मौका मिला, डब्बा खोला और वो जिसके कारण वजन लग रहा था उसे बाहर फेंक दिया और डब्बा लेके वो इंदौर पहुंच गया।
है ना। अब डब्बा लेके पहुंचा तो फिर लो भाई, आपका वो डब्बा पहुंचाया था वहां से भोपाल से, और उन्होंने बोला डब्बे का ख्याल रखना, ये लो डब्बा। अब डब्बा खोल के देखा तो उसमें तो कुछ नहीं निकला। तो बोलो डब्बे का ख्याल रखने का मतलब क्या होता है? डब्बे के अंदर जो चीज पड़ी थी कीमत तो उसकी है, तब डब्बे की कीमत है, डब्बे की कोई कीमत थोड़ी है। और हम डब्बे का ख्याल रख रहे हैं, ऐसे ही हम प्रतिहार की हमें कीमत आ रही है। अरे प्रतिहार तो डब्बा है, लेकिन वो डब्बा काय की सेवा कर रहे हैं, ये देखो ना, प्रतिहार काय को देख रहा है? वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। और वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर किसके लिए समर्पित? ज्ञान स्वभाव के लिए समर्पित। तो कीमत काय की है? डब्बे की उसकी है? तो ऐसे ही समंत भद्राचार्य जब भक्ति करते हैं, देखो भगवान ऐसे ही बोलते हैं, बात कर रहे हैं, देखो भगवान तुम जो आसमान में उड़ते उड़ते हो ना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे चमर अमर आदि विभूतियां दिख रही हैं, हमें इनसे रिझाने की चेष्टा मत करो। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम थोड़ी सी आज की मुंबईया भाषा में समंत भद्राचार्य की स्तुति को ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ऐसे ही लिखाई, ऐसी ही शैली में वो बातचीत हो रही है वहां पे। देवागम स्तोत्र पहला छंद है उसका, देवागम नवोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते ना तुमेवासी नो महान। ऐसे बोल रहे हैं भगवान, देखो भगवान ये जो तुम्हारी चामर आदि विभूतियां हैं ना, ये तो मायावियों में भी दिख जाती हैं, मायावियों में भी दिख जाती हैं ये सब। तो तुम अपने आप को चामर आदि विभूतियों के कारण महान मत समझना, इसके कारण तुम महान नहीं हो। तो ये तो क्या है? फिर वो आगे बढ़ते जाते, तुम महान क्यों? 108 मतलब 100 से ज्यादा, 105 108 कितने 110 के आसपास उन्होंने पूरे छंद लिखे, और उसमें बताया तुम्हारी वास्तव में महानता काय के कारण है। और वो पूरी जब आगे आगे भक्ति पढ़ते जाते हैं तो जैन दर्शन के महान महान रहस्य उद्घाटित होते चले जाते हैं, एक से एक रहस्य। पुण्य पाप का स्वरूप की देखो, दुनिया वाले पुण्य पाप किसे मानते हैं, और हे भगवान तुमने पुण्य पाप किसको कहा है? ऐसे ऐसे भक्ति की है कि देखो दुनिया तो ये कहेगी कि दूसरे को सुख देना पुण्य है और अपने को सुख देना पाप है, लेकिन ये सब तो एकांत बातें हैं, झूठी बातें हैं, इसमें सर्वथा सत्य नहीं है। तुमने बताया है स्याद पुण्य क्या होता है और पुण्य क्या नहीं होता है, और यूनिवर्सल पुण्य और पाप की परिभाषा क्या है तुमने ये भी बताई है। तुमने बताया जहां जहां संकलेश है वहां वहां पाप है, और जहां जहां विशुद्धि है वहां वहां पुण्य है। दूसरों को सुख देने से, दूसरों को पीड़ा देने से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। कई बार हम हमारे घर में बच्चे की पिटाई करते हैं तो वो लोग पाप है कि पुण्य है? अरे तू पाठशाला में नहीं बैठता, तू मंदिर नहीं जाता, तो अपन पीट रहे हैं उसको, तो वो लोग क्या हो रहा है? पीड़ा पहुंचाने से पाप हो गया वो क्या है? ऐसे भक्ति की भगवान की 4-4 6-6 श्लोकों में, इसलिए तुम महान हो भगवान। यदि तुम नहीं मिले होते तो हमारी हालत भी सुकरात अरस्तु जैसी हो जाती। ईमानदार तो वो बहुत थे और जिज्ञासु भी थे, बेईमान नहीं थे सुकरात अरस्तु, या पहले के जितने हो गए पाइथागोरस और पेनिस्थनीज और पता नहीं कौन कौन से बहुत सारे हो गए पाश्चात्य दार्शनिक जो हुए ना, उन्होंने जिंदगी लगा दी, लेकिन उनके पास सर्वज्ञ नहीं थे, तो पूरा जीवन लगा दिया तत्व खोजने में। तो जीवन के आखिरी में बोला कि पानी ही तत्व है एक ने बोल दिया कि आग ही तत्व है, एक ने बोल दिया वायु ही तत्व है। अब पूरा जीवन लगा दिया और आखिरी में पानी और आग और वायु खोज के रह जाते हैं। कोशिश तो सही करी थी, लेकिन सर्वज्ञ नहीं थे ना। भगवान आप हमें मिल गए तो कितना सारा काम तो हमारा वैसे ही पूरा हो गया। आप मिल गए तो हमें एक ही चीज खोजने रह गई, ये आत्मा। बाकी सबका स्वरूप तो आपने बता ही दिया है, सब बता दिया, और वो बिल्कुल टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमें तो खोजने जाना नहीं है। ऐसे भक्ति करते। और कैसे भक्ति नहीं करते? तुम हवा में उड़ रहे हो तो इसलिए महान नहीं हो, तुम्हारा भामंडल है इसलिए तुम महान नहीं हो, तुम्हारे शरीर में सुगंधित कोई वो निकल रही हो, गंध निकल रही हो, तो इसलिए तुम महान नहीं हो। ये तो सब जड़ की पर्याय हैं, ये अतिशय से तुम महान नहीं हो। समझ में आया? अपने घर में अभी इस मोहल्ले का पार्षद ही आना हो तो अपन क्या करते हैं? साफ सफाई करेंगे कि नहीं? ये जूता चप्पल हर कहीं तो नहीं उतरे, कहीं धूल तो नहीं है। तो हमने आके पूछा भैया कौन आ रहा है, जबकि हमें पूछना क्या चाहिए था, ये सफाई कैसे? नहीं, हमें तो मालूम है रोज तो ऐसी दिखती नहीं थी सफाई, अब आज दिख रही है सफाई। तो तुरंत प्रश्न क्या होगा? आ कौन रहा है?
महानता ये सफाई में नहीं है, ये सफाई तो अतिशय है। समझ में आया? लेकिन ये अतिशय किसके कारण है? महानता तो उसकी है। ये होती है डिकोडिंग। तो ऐसे ही ये तो ऊपर की कमाई है 42 गुण। ऊपर की कमाई के कारण तुम्हारी महानता नहीं है भगवान, तुम्हारी महानता तो किसके कारण है? तुम्हारे अंतरंग गुणों के कारण है। लेकिन करें क्या? उन अंतरंग गुणों तक पहुंचने का साधन हमारे पास नहीं है। तो हम पहुंचते किस रास्ते से हैं? तुम्हारे शरीर के रास्ते से, तुम्हारे अंग उपांगों को देखकर तुम्हारी अंतः परिणति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें साफ दिखता है, जिसके पास यदि हथियार हो, जिसकी आंखों में रौद्रता हो, है ना, इधर से खून निकल रहा हो और कोई हड्डियां मड्डियां डाले हुए हो, तो हमें उनके प्रति वो समता और भाव दिखता ही नहीं है। हमें वो साम्य भाव तो तुम्हारी इस मुद्रा से ही दिखता है, क्योंकि वो निमित्त बहिरंग कारण अंतरंग कारण का ज्ञान कराते हैं। अब जब हमें ये बात समझ में आई, हम तुम्हारे बहिरंग कारणों में यदि लोटने लगे तो हम तो छिलके की कीमत कर रहे हैं। हम वो अंतर में पड़े हुए जो मूल तत्व है ना, हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे। बस यही उत्तर दे दिया उन्होंने, यही उत्तर दिया उस प्रश्न के जवाब में। क्या कहा? नैवम, ऐसा नहीं है। जो तुमने ये बात कही ना 26वें नंबर की गाथा में, ये 26वें नंबर की गाथा कैसी थी? तुम्हारी क्या चीज को दर्शा रही थी? क्या चीज बता रही थी? नए विभाग अनविज्ञो असी, तुम नए विभाग से अनविज्ञ हो, बस ये बता रही थी। समझ में आया? समय सार में कितना कदम कदम पर नए आया है, लेकिन समय सार में नए आया है समय सार को उद्घाटित करने के लिए, और नए चक्रों में नए आया है नयों का स्वरूप उद्घाटित करने के लिए। हालांकि वहां भी हमने जो नए देखे ना, नए चक्र वगैरह में, चाहे वो माइल धवल का नए चक्र हो, चाहे देवसेनाचार्य का नए चक्र हो, चाहे पंचाध्यायीकार ने जो नयों का स्वरूप बताया हो, इन सब जगह तो उन्होंने नयों का ही उद्घाटन किया है। लेकिन यहाँ समय सार में नए किस लिए बताए हैं? समय सार का उद्घाटन करने के लिए, समय सार को समझने के लिए। समझ में आया ना? किस बात का श्रद्धान करने के लिए? कि स्वद्रव्य ही स्वद्रव्य ज्ञान ज्ञान रूप से परिणमता है, और स्पर्श रसगंध वर्ण आदि पुद्गल पुद्गल पने से परिणमता है। ज्ञान कभी पुद्गल में नहीं बदलता, पुद्गल कभी ज्ञान में नहीं बदलता, ज्ञान कभी राग में नहीं बदलता, राग कभी ज्ञान में नहीं बदलता। बस इतना सा सुर है समय सार का, और उसे ही समझाने के लिए इन सारे प्रश्नों का समाधान इस रीति से कर रहे हैं। देखो अब गाथा पढ़ते हैं। ववहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको, णदुळिच्छयस्य जीवो देहो यकदापि एकट्ठो। अनुवाद: जीव देह दोनों एक हैं, यह देखो बार बार इसी तरह का प्रयोग 8वीं गाथा में किया था। जब 8वीं गाथा में बताया था ना, ये 7वीं, ये तो कहते व्यवहार ने कहता है ज्ञान दर्शन और चारित्र के भेद आत्मा में है, लेकिन निश्चय से ऐसे कोई भेद नहीं है। फिर उसका और स्पष्टीकरण क्या किया था कि भैया मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाने के लिए हमें व्यवहार का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन निश्चय से। अब ये समझ में आ गया सच और झूठ के बीच में क्या होता है? तीर्थंकरों की स्तुति सच है कि झूठ? एक उत्तर दो, सच है कि झूठ? वो कल वो हमें वाक्य याद नहीं आ रहा था ना, वो देखो वाक्य ऐसा है कि हमने किसी से पूछा, क्यों तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पीटना बंद कर दिया? उत्तर दो इसका, हाँ या ना में। उत्तर दो इसका, क्या उत्तर दोगे? हाँ दोगे कि ना? भैया तो हर चीज का उत्तर हाँ और ना में थोड़ी होता है। कई बार हाँ भी गलत हो सकता है और ना भी गलत हो सकता है। समझ में आया ना? ये प्रश्न ही एक तरह से सही नहीं है कि वो तीर्थंकरों की स्तुति तो मिथ्या हो गई, इसलिए जीव और आत्मा एक है। अरे भाई क्यों गलत हो गई? वो भी सही है,
लेकिन वो सही है कब तक सही है? जब तक उसके सामने निश्चय खड़ा नहीं हुआ। व्यवहार तब तक सत्यार्थ है जब तक उसके सामने निश्चय खड़ा नहीं है। वो असत्यार्थ तब होता है जब निश्चय आ जाता है, क्योंकि निश्चय का काम ही है, निश्चय का नेचर है ये नेचर। यदि वो ये नहीं करेगा तो निश्चय नहीं कहलाएगा। क्या नेचर है? ये दो संबंध हैं व्यवहार और निश्चय में, एक प्रतिपाद्य है और एक प्रतिपादक है। प्रतिपादक यानी होता है बताने वाला, और प्रतिपाद्य यानी होता है जिसे बताया जा रहा है। तो निश्चय क्या हो गया? जिसे बताया जा रहा है, तो वो हो गया प्रतिपाद्य। और व्यवहार क्या हो गया? बताने वाला, प्रतिपादक। यदि वो निश्चय को ना दिखाए तो व्यवहार नहीं। समझ में आया? उसका काम ही है, क्या काम है उसका? कि बोलते हुए, अभिव्यक्ति करते हुए अनुभूति को दिखा दे। दिखा दे मतलब उसका अनुमान करा दे। अनुभूति ऐसे देखने में या बोलने में तो नहीं आएगी, वचन अगोचर है वो तो, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक हमें वहां तक पहुंचाए। लेकिन निश्चय का काम क्या है? निषेध निषेधक। निश्चय है निषेधक, यानी निषेध करने वाला, ये नेचर है उसका। यदि वो निषेध नहीं करेगा तो निश्चय नहीं। और व्यवहार की खूबसूरती किसमें है? निषेध में। वो ये कह रहा है कि आओ और मुझे पीटो वो कह ही रहा है निश्चय से, तुम आओ और मुझे पीट पाट के बाहर भगाओ। वो आया इसलिए था, किस लिए आया था? जाने के लिए आया था। यदि वो टिक गया तो समझ लेना उसने अपना काम पूरा नहीं किया, है ना। पहले हमने एक उदाहरण दिया था, अपनी शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी आया होगा, समाधि तंत्र में भी, कि जब मकान बनाने वाले मजदूर क्या करते हैं, पहले इमारतें बनाते जाते हैं और ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। पहले नीचे अपना तंबू गाड़ के रहते हैं, भाई खाना बनाएंगे, वहीं साइड में बाथरूम कर लेंगे। फिर एक मंजिल और बन जाएगी तो ऊपर की मंजिल पे अपना डेरा जमा लेंगे, फिर तीसरी पे डेरा जमा लिया, फिर चौथे में, और ऐसे ऊपर जाते जाते हैं। लेकिन बाद में जब फिनिशिंग होती जाती है तो नीचे उतरते जाते हैं। और जो मकान मालिक है वो कब रहने आएगा वहां पे? जब वे सब बाहर निकल जाएं और फिर अंदर दोबारा घुसे नहीं। यदि अगली बार वो घुस गए ना अंदर, पहले तो बढ़िया टेंट तंबू लगा के रह रहे थे वहां पे, वहीं खाना बना रहे, वहीं सूसू कर रहे, पॉटी कर रहे, सब कर रहे थे। लेकिन अभी तो घुस जाओगे तो चोर कहलाओगे, तुम्हें पकड़ के पुलिस के हवाले किया जा सकता। उन्हीं मजदूरों ने जिनने वो मकान बनाया ना, यदि अभी आपके घर में बाद में आ जाए तो क्या करोगे आप उनके साथ? कैसा ट्रीटमेंट करोगे? ऐसे ही जो व्यवहार निश्चय को दिखाता है, निश्चय दिख जाने के बाद यदि वो व्यवहार घुसाए ना तो समझ लो वो तो उसने निश्चय को खा गया। उसकी खूबसूरती इस बात में है कि निश्चय प्रकट हो जाए और व्यवहार को पीट के अलग कर दे। पीट के अलग कर दे मतलब निषेध कर दे उसका, यही उसकी खूबसूरती है, ये उनका स्वरूप है। गलतियां कब होती हैं? जब हम व्यवहार को निश्चय मान लेते हैं। व्यवहार को व्यवहार मानने में कोई गलती नहीं है, व्यवहार को निश्चय मान लेने में गलती है। लोग कहते हैं समय सार में व्यवहार का खात्मा कर दिया। समय सार ने व्यवहार का खात्मा नहीं किया, समय सार ने व्यवहार के ऊपर चढ़े हुए निश्चय के लिबास को हटा दिया। समझ में आया? हम गए फोटो खिंचवाने के लिए, हमने कहा भैया अच्छी मस्त फोटो खींचो शाहरुख खान जैसी, है ना। हमने जाके उससे कहा, उसने क्या किया, आजकल तो एआई और फोटोशॉप का जमाना है, कुछ नहीं, उसने तुम्हारी फोटो खींची और मुंह लगा दिया शाहरुख खान का। तो बोलो कितनी अच्छी फोटो है, बोलो तुम्हारी फोटो कितनी अच्छी है, नहीं हीरो जैसी फोटो आ गई ना। अरे ये गंदी फोटो है, ये सही फोटो नहीं है, ये गलत फोटो है। तो असली फोटो क्या है कि तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा चेहरा दिखे। ऐसे ही व्यवहार पे तुमने निश्चय की फोटो चिपका दी और उसे कहने लगे क्या व्यवहार, तो ये गलत फोटो है, ये व्यवहार का गलत चित्रण है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद ने क्या किया, व्यवहार के ऊपर चढ़े सारे लिबासों को हटा दिया। तो उन्होंने तो क्या काम किया, व्यवहार को मारा नहीं है, व्यवहार को जिंदा कर दिया है। लेकिन उसे व्यवहार को जिंदा करना किसे कहेंगे? व्यवहार को व्यवहार पने से बता देना। आपका नाम मृत्यु सर्टिफिकेट में दर्ज हो गया, वहां पे वो क्या होता है, मृत्यु पंजीयन में चला गया। अब आप जगह जगह ठोकर खा रहे हो, घूम रहे हो कि भैया वो मेरा नाम जो है ना वो किसी और के नाम पे दर्ज हो गया और मेरे को तो मुर्दा ही बना दिया, मेरा तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, कोई जीवित प्रमाण पत्र ही नहीं मिल रहा है। तो अब आप दर दर भटक रहे हो और क्या कह रहे हो, अरे वो मेरे नाम के सर्टिफिकेट दूसरे पे जारी हो गए, दूसरे पे जारी हो गए। तो आप बड़े हैरान परेशान घूम रहे हो दर दर, कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी किसी और दफ्तर में।
फिर एक भला आदमी आया, है ना, एक ईमानदार बाबू आया, हालांकि उनकी संभावना कम होती है हमारे तंत्र में, लेकिन फिर भी कोई आया और उसने व्यवस्था को, चीजों को अच्छे से समझा और उसने नीर चीर विवेकवान होकर हाँ बताया, भाई सही तो कह रहा है, तेरे सर्टिफिकेट तो दूसरे के नाम पे हैं और तू तो एक तरह से, तेरे सर्टिफिकेट ही नहीं है जीवित प्रमाण पत्र, तो मुर्दाबाद हो गया। तो उसने उसकी सारी बातें सुनी, समझी और कहा कि ये जो गलत आदमी के नाम पे सर्टिफिकेट जारी हुए हैं ना, ये हटाओ, ये इसी के नाम पे सर्टिफिकेट जारी करो। तो बोलो वो भला करने वाला है कि बुरा करने वाला है? क्या करने वाला है? ऐसे ही यहाँ क्या हो रहा था, ये व्यवहार जितना निश्चय था ना, हमने वो निश्चय के नाम पर सारे व्यवहार के सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे। वो तो आचार्य कुंदन ने बताया कि ये सर्टिफिकेट गलत है भाई, ये निश्चय के सर्टिफिकेट अलग करो, व्यवहार के सर्टिफिकेट अलग करो, ये सब कुछ तो व्यवहार है, ये निश्चय नहीं है। तो वो लोग, उन्होंने व्यवहार का खात्मा किया कि व्यवहार को जिंदा कर दिया, जिंदा कर दिया। और ऐसा आपको कई जगह देखने को मिलेगा, उसका एक उदाहरण यहां पर मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? व्यवहारणो भासदी, ये जो तुम पहले कह के आए हो ना 26 नंबर में, ये क्या कहा, ये किसने कहा? ऐसा व्यवहार नहीं कहता है, कहता है कोई बात नहीं, व्यवहार ने भी तो भगवान की वाणी में आया है, व्यवहार ने किसी छदवस्त ने थोड़ी कहा है। किसने कहा है? निश्चय और व्यवहार दोनों किसके वाणी में आए हैं? सर्वज्ञ की वाणी में ना, गणधरों ने तो गूथा है निश्चय व्यवहार को, तो किसी राह चलते ऐरे गहरे ने थोड़ी गूथा है। देखो, व्यवहार को, व्यवहार की भूमिका में जब तक आप हो तब तक हल्का मत समझना। यदि व्यवहार, आगे बताएंगे मेरे हिसाब से 46 नंबर की गाथा की टीका में कहेंगे, यदि व्यवहार ना हो ना, तो जैसे भस्म को मसल देने पे पाप नहीं लगता, ऐसे ही चीटा चिंटी को मसल दो तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। ये चीटा चिंटी की हिंसा से कौन बचाता है बताओ? कौन बचाता है? इसलिए व्यवहार को इतना हल्का मत समझना। व्यवहार तो तब जाकर स्वयं अपनी जगह छोड़ देता है जब निश्चय खड़ा हो जाता है, जब तक निश्चय खड़ा नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह, व्यवहार में प्रवर्तने के काल में भी लक्ष्य में निश्चय होता है, लक्ष्य में निश्चय का विषय होता है। व्यवहार को मुक्ति का कारण नहीं माना जाता। बस इतनी छोटी सी एक लाइन तो याद कर लो, बिल्कुल टोडरमल जी की लाइन है, जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं प्रवर्तो। क्या कह रहे हैं? जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप, मतलब जब तक आत्मानुभव ना हो, स्वानुभव ना हो, ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति ना हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो। क्या कहा? तब तक कैसा प्रवर्तन करो? प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। बस इसमें सब आ गया। आप इतनी सी लाइन समझ जाओगे तो ना निश्चयाभासी होगे, ना व्यवहाराभासी और ना उभयाभासी। क्या है लाइन? जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं प्रवर्तो, मेरे हिसाब से ये लाइन मिलेगी आपको 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण जब खत्म होता है ना, उस जगह पे मिलेगी, जहां तक निश्चयाभास के प्रकरण खत्म होने के समय पे शायद, है ना। जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं प्रवर्तो तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी रखो कि ये भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। वह इतनी सी बात है। जब तक निश्चय नहीं आया है, जब तक साम्य भाव की उपलब्धि नहीं हुई है, तब तक तो यथा योग्य भूमिका अनुसार व्यवहार में प्रवर्तन होता है। और वही यहाँ कह रहे हैं कि वो जो भक्ति वगैरह तुम कर रहे थे ना, वो गलत नहीं है, उस भूमिका में वैसे ही होती है। अभिव्यक्तियों का यही स्वरूप है। अभिव्यक्तियां निमित्तों का कथन करके ही आगे बढ़ती हैं, और वही काम भक्ति साहित्य ने किया, स्तुति साहित्य ने किया है। इसलिए तीर्थंकर आदि की स्तुति मिथ्या है कि नहीं? क्या है? ये तो व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह अवधि खलु एक को, खलु खलु लगा रहे हैं, खलु मतलब वास्तव में एक है। लेकिन ऐसी मान्यता किसकी है? व्यवहार ने की, णदुनिच्छयस, लेकिन निश्चय न से जीवो देहो या कदापि, कदापि यानी कदापि, जीव और देह कभी भी निश्चय से, वास्तव में हम यहाँ पर अनुभूति कराने बैठे हैं, अभिव्यक्ति कराने नहीं। समय सार का लक्ष्य क्या है? समय सार की कोई भी गाथा पढ़ते समय समय सार का विजन नहीं भूलना चाहिए। और समय सार का विजन था 5वीं गाथा में। क्या था? क्या था 5वीं गाथा में? क्या पढ़ के आए थे? हाँ, दाए हम अपनों सभी हवेण,
मैं तुमको एकत्व व्यक्त आत्मा दिखाऊंगा। दिखाऊंगा मतलब अनुभव कराऊंगा। इस संकल्प के साथ बैठे हैं आचार्य कुंद कुंद, तो इस संकल्प के साथ जब चर्चा करेंगे तो वो व्यवहार न्याय को कैसे ऊर्ध्व कर सकते हैं, वो तो निश्चय को ही ऊर्ध्व करेंगे ना। तो यहां पर समझो तो विजन क्या है समय सार का। वो कहते हैं नदूढ़ इच्छायस, लेकिन निश्चय नय से जीवो देहो या कदापि एक कट्ठो, ये कभी भी एक होने वाले नहीं है। और तो जितना बता सकता था बता दिया, लेकिन अभी भी जो नहीं बताया ना वो ज्यादा है ना, वो ज्यादा है। उसकी और चर्चा अपन आगे कल करेंगे।